हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री इंग्लिश सॉल्यूशंस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हमारा क्लास 6 हनीसकल बुक का जो 5th चैप्टर है और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था और आज के इस वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में हम देखेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये जो सेगमेंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में क्वेश्चन है, put these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text. तो इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि टेक्स्ट में, हमारे स्टोरी में कुछ इंसिडेंट्स जो हुए थे, कुछ इवेंट्स जो हुए थे, उनको रैंडमली इधर उधर करके दिया गया है। तो हमें उन सारे इंसिडेंट्स को पढ़ना है और उसको प्रॉपर ऑर्डर में सही से क्रोनोलॉजिकली लिखना है। तो ये लिखने के लिए हमें टेक्स्ट में वापस मुड़ के रेफ़र नहीं करना है, ठीक है, लेकिन हम यूट्यूब वीडियो तो रेफ़र कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली। सो कम, लेट्स चेक आउट द इवेंट्स। I shall be so glad when today is over. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. Only you must tell me about things. Let's go for a little walk. The other bad days can't be half as bad as this. So ये थे हमारे रैंडम सेंटेंसेस। अभी हम इन रैंडम सेंटेंसेस को एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सो द आंसर विल बी लाइक दिस। Let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied off and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. I don't think I'll mind being deaf for a day, at least not much. But being blind, it's so frightening. So ये तो था हमारा सेगमेंट ए का क्वेश्चन का आंसर। अभी हम देखते हैं सेगमेंट बी। तो इसमें हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो हैं और उसका आंसर हमें देखना होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, Why do you think the writer visited Miss Beam's school? आपको क्या लगता है कि राइटर ने मिस बीम के स्कूल में वो क्यों घूमने गए थे? The answer will be like this. Miss Beam's unique method of teaching was quite popular everywhere. So, to experience it personally, the writer decided to visit Miss Beam's school. तो आंसर है, मिस बीम का जो यूनिक मेथड था, पढ़ाई का जो उनका यूनिक मेथड था, वो हर जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए राइटर खुद वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिस बिम के स्कूल में खुद जाएंगे और देखेंगे कि उनकी पढ़ाई में क्या यूनिकनेस है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले? तो स्कूल में हर बच्चे को जो खेलना होता था वो गेम कौन सा है? आंसर, इन द स्कूल एवरी चाइल्ड वॉज मेड टू अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून। तो उस स्कूल में हर बच्चे को दुर्भाग्य क्या है ये समझाया जाता था। टू डू द टास्क, एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी ब्लाइंड और लेम और डेफ और डम फॉर 1 डे इन ईच टर्म। और इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करवाने के लिए बच्चों को हर सेशन में क्या होता था, हर साल में क्या होता था, हर एक बच्चे को एक दिन के लिए या तो अंधा बनना पड़ता था, या तो लंगड़ा बनना पड़ता था, या फिर बहरा, या फिर गूंगा बनना पड़ता था। सो दिस इज़ द अनयूजुअल गेम दैट एवरी चाइल्ड हैड टू प्ले इन द स्कूल। सो यही था उस स्कूल का वो अनयूजुअल सा गेम, वो असाधारण गेम जो कि हर एक बच्चे को खेलना होता था। क्वेश्चन नंबर 3, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, 1 लेम डे, डॉट डॉट डॉट, कंप्लीट द लाइन, विच डे वॉज द हार्डेस्ट, वाई वॉज इट द हार्डेस्ट? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेंटेंस है, टेक्स्ट का ही एक सेंटेंस पूरा लिखा गया है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, 1 लेम डे, और उसके बाद सेंटेंस को आधे में ही छोड़ दिया गया है और हमें इंस्ट्रक्शंस ये है कि इस लाइन को हमें पूरा करना है। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा दिन सबसे हार्डेस्ट होता था, सबसे मुश्किल होता था, और क्यों वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था। सो द आंसर वुड बी लाइक दिस। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे, 1 लेम डे, 1 डेफ डे, 1 इंज्योर्ड डे एंड 1 डम डे। तो
ईच टर्म जो सेंटेंस पूरा है और जो सेंटेंस आधा था हमने उसको अभी पूरा कर लिया है, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट लिख के। और वो बचा हुआ पार्ट होगा ऐसे: 1 deaf day, 1 injured day and 1 dumb day. As obvious, blind day was the hardest. और जैसे कि सबको पता है, ब्लाइंड डे जो अंधे होने का जो दिन था वही सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला था, बिकॉज वन हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर्स कम्प्लीटली फॉर इवन देयर डेली वर्क। और ये ब्लाइंड वाला दिन, ये अंधे होने का दिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो बच्चा जो अंधा बना हुआ है उसको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था, मतलब किसी दूसरे के ऊपर, किसी दूसरे के भरोसे उसको रहना पड़ता था। यहाँ तक कि उनका जो डेली वर्क है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, उसके लिए भी उनको दूसरे के सहारे रहना होता था। एंड ऑल्सो द स्टूडेंट फेल्ट एट ईच मोमेंट दैट शी और ही वॉज गोइंग टू बी हीट बाय समथिंग और द अदर। तो इसके साथ साथ एक और रीज़न ये भी था कि स्टूडेंट को हमेशा ये लगता रहता था, हर मोमेंट में, हर सेकंड में उसको यही लगता रहता था कि शायद वो एक चीज़ से या फिर किसी और चीज़ से उसको कुछ लगने वाला है, वो कहीं पे गिर जाएगी, कहीं पे इंजर्ड हो जाएगी, उसको चोट लग जाएगी, ऐसा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता था। तो इसीलिए ये ब्लाइंड डे जो था ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ये जो स्पेशल डेज थे इनकी ज़रूरत ही क्या थी? आंसर: द सोल पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वॉज टू पुट द क्वालिटी ऑफ एम्पथी। तो ये जो स्पेशल दिन मनाए जाते थे स्कूल में, इसका बस एक ही मकसद था कि जो एम्पथी वाला जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को बच्चों के अंदर पुट करना है। In order to help some physically disabled person, a child must experience the pain by himself or herself first. कोई भी इंसान जो कि फिजिकली डिसेबल है, जिसको कि हम लोग आजकल डिफरेंटली एबल बोलते हैं, तो कोई भी इंसान जो डिफरेंटली एबल है, ऐसे इंसान की अगर मदद करनी है तो बच्चे को खुद को पहले वो चीज़ महसूस करनी पड़ेगी कि उसको कैसा लग रहा होगा। दिस क्वालिटी हेल्प्स टू मेक द चिल्ड्रन गुड सिटीजन्स इन फ्यूचर। और ये जो क्वालिटी है एम्पैथी, इस क्वालिटी की वजह से बच्चे आगे चल के अच्छे सिटीजन बनते हैं। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर of this chapter, so you can ask your doubts in the comment section below, and stay tuned with our channel for more such videos. Thank you very much for watching.